वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानु प्रकाश बायोलॉजी। इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन रेगुलेशन को डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरे मैकेनिज़्म, किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, उसको अलग अलग वीडियो में डिस्कशन किया था। रेस्पिरेशन रेगुलेशन के रिगार्डिंग यहाँ दो तरीके के इसके रेगुलेशन के प्रोसीजर होते हैं। इसमें आप फर्स्ट जो तरीका रहेगा इसके अंदर न्यूरल रेगुलेशन और दूसरा रहेगा इसके अंदर केमिकल रेगुलेशन। हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूरल रेगुलेशन, जिसको आप हिंदी में तंत्रिकीय नियमन कहते हैं। ये एक्चुअल में एक फिनोमिना बेस्ड जो है प्रोसीजर है, जिसे आप हेरिंग ब्यूर रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन जो है वो इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व होगा और ब्रेन के अंदर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाले सेंटर पाए जाते हैं। हमारे ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट है, उस पोस्टीरियर पार्ट के अंदर ब्रेन को रेगुलेट करने के लिए सेंटर पाए जाते हैं। ये सेंटर जो है वो एक्चुअल में पोस्टीरियर ब्रेन के पोन्स और मेडुला एरिया के अंदर पाए जाते हैं। हम सबसे पहले एक क्विक जो है इसके सेंटर की पोजीशन के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ब्रेन का जो ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये आपको डायग्राम के अंदर अलग से बोल्ड करके दिखाया हुआ है, जिसमें ये आप देख रहे हो अपर पार्ट जो है वो पोन्स दिख रहा है और ये मेडुला दिख रहा है इसके अंदर। अब आप इस डायग्राम को थोड़ा सा और जूम करके देखें तो ये पोन्स एरिया और ये मेडुला एरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडुला। मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए दो सेंटर जो है वो पाए जाते हैं। एक तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, एक होता है इसके अंदर डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर। लेकिन इसी तरीके से हमारे जो आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए एक सेंटर जो है वो पोन्स एरिया के अंदर पाया जाता है, जिसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। नॉर्मली मेडुला के अंदर जो आपका वेंट्रल और डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर है, यही आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में काम आते हैं। लेकिन ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो स्पेशल कंडीशन के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ देखें, वेंट्रल और डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर एक्चुअल में नर्व्स की हेल्प से सिग्नल को जो है वो आपके जो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होने वाले जो ऑर्गन है उस तक जो है ये एक तरीके से सिग्नल को भेजते हैं। यहाँ हम जो है इसके मैकेनिज़्म को देखेंगे, न्यूरल कंट्रोल के मैकेनिज़्म को, तो इसको एक अलग डायग्राम की हेल्प से हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखें, हमने जो है यहाँ एक तरीके से चार्ट बनाया है, जिसमें आप देख रहे हो ब्रेन के वही पार्ट जो पोन्स और मेडुला, और पोन्स और मेडुला के अंदर आप पोन्स में आप न्यूमोटैक्सिक सेंटर देख रहे हैं। इसी तरीके से आप जो है मेडुला के अंदर आप डोर्सल और वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर को देख रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मेडुला के डोर्सल और वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर के रिगार्डिंग। देखो, डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, इसको आप इंस्पायरेशन सेंटर कहते हैं। उसका कारण ये है कि भी ये इंस्पायरेशन प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। जबकि इसकी पोजीशन थोड़ी सी क्या होती है कि भी अपर साइड की तरफ होती है, तब इस वजह से इसे आप डोर्सल सेंटर रेस्पिरेटरी सेंटर के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा सेंटर रहेगा वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, जिसको एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। होता क्या है, उस प्रोसीजर को हम यहाँ आगे देखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ देखें इसके अंदर कि भी डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो किस तरीके से काम करता है। डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो एक्चुअल के अंदर नॉर्मल जो इंस्पायरेशन होती है, यानी कि ब्रीथिंग के अंदर नॉर्मल इंस्पायरेशन की प्रोसेस को करने के लिए लगभग 2 सेकंड के लिए एक्टिवेट होता है। तो 2 सेकंड जब ये एक्टिवेट होगा तो ये थ्रू नर्व के थ्रू सिग्नल भेजेगा या स्टिमुलस भेजेगा, जो आपकी इंस्पायरेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गन को, जैसे कि आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम को ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक तरीके से सिग्नल को भेजते हैं, और एज ए रिज़ल्ट जो इंस्पायरेशन प्रोसेस है वो क्या होती है, पूरी होती है। हालांकि इस प्रोसेस को हमने एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था, किस तरीके से इंस्पायरेशन होता है, किस तरह से एक्सपायरेशन होता है। तो एज ए रिज़ल्ट जो इंस्पायरेशन की प्रोसेस हुई है, उस इंस्पायरेशन प्रोसेस से लंग्स जो है वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, और वहाँ लंग्स के फूलने से उसी लंग्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर भी होते हैं, और ये रिसेप्टर जो है वो आपके कहलाते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो एक तरीके से सिग्नल को आगे ब्रेन के जो
वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर है उस तक जो है ये सिग्नल को भेजेंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि जैसे ही लंग्स के अंदर इंस्पायरेशन से लंग्स फैल जाते हैं तो फैलने का जो सिग्नल है, यानी कि इंस्पायरेशन प्रोसेस पूरे होने का सिग्नल जो है वो आपके स्ट्रेच रिसेप्टर के थ्रू नर्व से जो है वो आपके मेडुला के अंदर वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर सिग्नल को पहुंचा दिया गया है। अब हम बात करेंगे वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर का काम क्या होता है। ये अप्रोक्सीमेट 3 सेकंड के लिए एक्टिवेट होगा। इसमें जो है वो सारे के सारे वो प्रोसीजर करेगा या सिग्नल भेजेगा जिसके कारण जो ऑर्गन है वो आपके एक्सपायरेशन प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है कि भी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को ये एक्टिवेट करते हैं और डायाफ्राम को जो है सिग्नल नहीं मिलने से जो है डायाफ्राम रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है और साथ में एब्डोमिनल मसल अपना काम करने से जो हमारे इंस्पायरेशन की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। एज ए रिजल्ट थोरेसिक कैविटी का साइज जो है वो डिक्रीज होने से लंग्स जो है उनमें से हवा बाहर की तरफ निकलना प्रारंभ हो जाती है और एक्सपायरेशन पूरी होने की प्रोसेस में लंग्स बिल्कुल क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। लंग्स जब खाली हो जाते हैं तो खाली होने की जो एक सिचुएशन है उस सिचुएशन के अंदर भी लंग्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं जिसको आप डिफ्लेक्शन रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। यानी कि लंग्स के सिकुड़ने या खाली होने की सूचना जो है वो इन रिसेप्टर की हेल्प से आगे भेज दिया जाता है ब्रेन के जो डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला के, उस तक ये सिग्नल को भेजेंगे। तो इस तरीके से ये आगे जो है डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ये जो आपका प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को आप हेरिंग व्यू रिफ्लेक्स के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसमें आपका सिग्नल जो है वो आपका इस तरीके से गया और इस डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर से वापस जो है वो सिग्नल जो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम से सिग्नल जो है वो आपका डोर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चला जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर हो गया आपका ब्रीथिंग का। लेकिन हम बात करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर के रोल जो है उसको हम डिस्कशन करेंगे। मैं डायग्राम में इसको यहाँ लेके आता हूँ। तो इसके अंदर जो है एक्चुअल में क्या होता है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर अपने डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर के काम को अपने हाथ में ले लेगा। ये कौन सी कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में हम बात करें। जैसे कि हम कोई तेज़ी से व्यायाम कर रहे हैं या फिर बहुत तेज़ी से ब्रीथिंग यदि हो रही है तो वेगल रेस्पिरेशन जो होता है, उस वेगल रेस्पिरेशन के दौरान ये आपका यानी कि बहुत तेज़ी से जब ब्रीथिंग की प्रोसेस या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर जब ज़्यादा हो तब उस समय हाँफने की जो प्रोसेस होती है, तो हाँफने में जो है मतलब हमारे आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जो आपकी एक्सपायरेशन प्रोसेस है यानी कि जो श्वास के बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से होती है और इंस्पायरेशन की प्रोसेस जो है वो बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए होती है। वो हमारी क्या होती है, एक तरीके से महसूस भी नहीं हो पाती। तो इस तरीके से क्या होता है कि भाई हम नॉर्मली यदि देखें कि भाई एक ब्रीथिंग की प्रोसेस के अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर अप्रोक्सीमेट जो है 5 सेकंड का समय लगता है। तो इस 5 सेकंड के समय के अंदर देखो कि भाई 2 सेकंड का जो टाइमिंग है वो इंस्पायरेशन की प्रोसेस के अंदर, जबकि 3 सेकंड जो है वो एक्सपायरेशन की प्रोसेस में लगने वाला टाइम होता है। तो जब हाँफने की प्रोसेस हो या वेगल रेस्पिरेशन हो तब उस समय ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर के काम को अपने हाथ में ले लेगा। तो इसमें ये क्या करेगा कि इस 2 सेकंड के टाइम को घटाकर ये 0.5 सेकंड के लिए कर देता है, यानी कि इंस्पायरेशन के टाइम को ये 0.5 सेकंड का कर देगा, जबकि आपके एक्सपायरेशन का टाइम को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। तो एक्सपायरेशन का जो टाइम होता है वो अप्रोक्सीमेट 3 सेकंड है, इसको ये बढ़ाकर कितना कर देता है, 4.5 सेकंड कर देगा। तो इस तरीके से जो है एक्सपायरेशन जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है और इंस्पायरेशन का टाइम जो है वो बिल्कुल क्षणिक होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। तो इस तरीके से ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो ब्रीथिंग की प्रोसेस को वेगल रेस्पिरेशन के अंदर या फिर एक तरीके से हाँफने की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या करता है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये तो हुआ हमारे जो रेस्पिरेशन के कंट्रोल से संबंधित न्यूरल रेगुलेशन यानी कि तंत्रिकीय नियमन। अब हम बात करेंगे केमिकल कंट्रोल
यानी कि रासायनिक तरीके से जो है हमारा शरीर जो है वो रेस्पिरेशन को किस तरीके से कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल जो है वो एक्चुअल के अंदर कीमो रिसेप्टर यानी कि रसायन ग्राहियों के द्वारा होता है। रसायन ग्राही एक्चुअल के अंदर ये हमारे ब्लड और जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के अंदर मौजूद या ब्लड के अंदर मौजूद जो केमिकल है उन केमिकल की प्रॉपर्टी को जांचती है। एक्चुअल में दो तरीके के ये कीमो रिसेप्टर होते हैं, एरोटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी। एरोटिक बॉडी जो है वो एरोटिक आर्क के अंदर मौजूद होते हैं और जबकि कैरोटिड बॉडी जो है वो कैरोटिड आर्टरी के अंदर मौजूद रहते हैं। ये होते कहाँ पर है? देखो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि भाई आप हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो देख रहे हैं। इस हार्ट की स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आप देख रहे हैं मेन जो आपके बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई देने वाली एरोटिक आर्क है। इस एरोटिक आर्क में ब्लड जो है उस ब्लड की जो एक तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी को जांचने के लिए यहाँ पर कुछ रिसेप्टर इनर साइड की तरफ मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो इस एरोटिक आर्क के अंदर की तरफ जो है एक तरीके से ये एरोटिक बॉडी जो है आग ऊपर की तरफ इस तरीके से फूली हुई स्ट्रक्चर ये मौजूद रहती है। ये स्पेशली कीमो रिसेप्टर का काम करती है। इसी तरीके से कैरोटिड बॉडी जो है वो एक्चुअल के अंदर क्या होती है भाई, इस एरोटिक आर्क से जो है कुछ ब्लड सप्लाई ऊपर की तरफ जाती है कैरोटिड आर्टरी के रूप में, और ये कैरोटिड आर्टरी जो है वो एक्चुअल के अंदर हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है। तो इस ब्रेन को ब्लड सप्लाई देने वाली जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पर ये जो फूली हुई जो स्ट्रक्चर है जिसको आप कैरोटिड बॉडी कहते हैं, ये यहाँ पर क्या होती है, मौजूद रहती है। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर जो है वो आपकी कीमो रिसेप्टर के रूप में है, एरोटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी। लेकिन यहाँ पर डायग्राम में कुछ और भी देख रहे हैं जो आपके इस बैरो रिसेप्टर को यहाँ पर बता रहे हैं। बैरो रिसेप्टर मीन्स क्या है कि भाई ये प्रेशर को नोटिस करने का काम करते हैं, जो आपके कैरोटिड साइनस के रूप में, और इसी तरीके से आपका एरोटिक आर्क के अंदर जो है ये बैरो रिसेप्टर होते हैं। खैर हमें इनके रिगार्डिंग जो है यहाँ डिस्कशन नहीं करना, हमें सिर्फ कीमो रिसेप्टर को डिस्कशन करना है, जिसमें ये हमारे एरोटिक बॉडी और कैरोटिड आर्टरी जो है, कैरोटिड बॉडी और एरोटिक बॉडी जो है उनके रिगार्डिंग ही डिस्कशन करना है। तो यहाँ ये मौजूद जो रिसेप्टर है वो कुछ इस तरीके से जो है कंट्रोल करने का काम करते हैं। मान लीजिए सपोज ब्लड के अंदर ये CO2 के लेवल को चेक करते हैं। एक्चुअल के अंदर इनका काम जो है क्या होता है कि ब्लड के अंदर ये CO2 को चेक करते हैं, कंसंट्रेशन को चेक करते हैं, PCO2 लेवल, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ये चेक करते हैं, साथ में pH लेवल जो है ब्लड का ये क्या करते हैं, चेक करते हैं। मान लो किसी कारण से यदि PCO2 का लेवल या फिर एक तरीके से जो pH है उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से जो है ये ब्रेन के अंदर सिग्नल भेजेंगे, जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर जो है उसको कंट्रोल करने से संबंधित जो सेंटर है उनको, ये ब्रीथिंग सेंटर को क्या करते हैं, ये सिग्नल भेजते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम के अंदर ब्रेन के अंदर इस डायग्राम के अंदर हार्ट के अंदर ये जो कीमो रिसेप्टर है वो एक्चुअल के अंदर सिग्नल को जो है वो अलग अलग तरीके से नर्व के थ्रू जो है वो ब्रेन के अंदर भेजते हैं। और किसी कारण से यदि pH में चेंज, यदि pH जो है वो एसिडिक हो जाती है, तब उस कंडीशन में HN की कंसंट्रेशन यदि बढ़ जाती है, तब उस कंडीशन में इसी तरीके से PCO2 का लेवल यदि बढ़ जाता है, तब उस कंडीशन में बॉडी के अंदर ये ब्रीथिंग की प्रोसेस को क्या कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं। तो कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर ये जो है मतलब क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करने के लिए केमिकल कंट्रोल और न्यूरल रेगुलेशन को हमने यहाँ डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप जो है इसको शेयर करें। धन्यवाद।